हम लोग का आवाज़ को दबा दिया जाता है, गरीब लोगों का आवाज़ को दबा दिया जाता है। गृह मंत्री जी को मिलने का कोई हमारे पास टाइम नहीं है, ना हमारी परेशानियां सुनने का वक्त है। केंद्र सरकार तो वही दिखा रही है कि हम लोगों के साथ में विकास और कारोबार कर रहे हैं, मगर ये नहीं दिखा रही ना कि हम बर्बाद देश को कितना कर रहे हैं। इन्हें नौकरी तो दी नहीं जा सकती, उसको हम भूल ही जाते हैं। ये लोग आत्मनिर्भर बनने चले थे। मोदी जी और भाजपा की सरकार, आप एक बार इन बूढ़ी माताओं को देखिए और इन दिव्यांगजनों को देखिए। पहले तो इन्हें विकलांग कहा जाता था, लेकिन उस विकलांग शब्द से जो इन्हें एड्रेस किया जाता है उसके बावजूद भी इनकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन आज के समय जब इनको दिव्यांग बोला जाता है, दिव्यांग मतलब डिवाइन ऑर्गन, तो जब से इन्हें दिव्यांग कहा गया तब से ये एक साल से इनकी हालत देखिए क्या है। ये लोग जिन्हें नौकरी तो दी नहीं जा सकती उसको हम भूल ही जाते हैं। ये लोग आत्मनिर्भर बनने चले थे, बल्कि ये लोग पहले से खुद आत्मनिर्भर थे। और आज क्या किया गया है, हम लोगों को, हम पालका बाजार गेट नंबर 3 पर दुकान लगा रहे थे, 4 पर हम लोगों को वहाँ से मतलब नो बेंडिंग जोन कह के हटा दिया गया है, जबकि वहाँ पे तयबाजारी वाले 47 तयबाजारी वाले ऑलरेडी बैठे हुए हैं और हम लोगों को उठा दिया गया। और 1 साल से हम तारीख पर तारीख चलिए कोर्ट में, केस हाई कोर्ट में, और तारीख पर तारीख पड़ जाती है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कुछ हो रहा, और हम बेरोजगार घूम रहे हैं और हमारे बच्चे परेशान हैं जी। इस टाइम पे हालत ख़राब है, भीख मांगने की नौबत है इस टाइम। पहले आप कहाँ लगाते थे? पालका बाजार गेट नंबर 3 पर रेडीमेड का काम कर रहे थे, कपड़े बेच रहे थे। 3 और 4 के बीच। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी कोर्ट का ऑर्डर है बोल के हटा दिया हमको, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर नहीं था जी, वो ऐसे ही हटाया था। वो कंगले लोग को हटाने के लिए आया था कोर्ट का ऑर्डर, और उसके साथ हम लोग को हटा दिया जी। अब वो उनसे मिलने जाओ तो वो कहता कि आप कोर्ट जाओ, अपने वकील से बात करो। अब हमें क्या पता था, हमने तो सोचे न्याय जल्दी मिल जाएगा कि 1-2 तारीख में न्याय मिल जाएगा बोल के हम कोर्ट चले गए जी। अब कोर्ट में गए जी, न्याय तो हमें मिल नहीं रहा है, साल भर से ज़्यादा हो गया जी। तारीख पे तारीख मिलते मिलम, अब क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। क्या कहकर उठाया गया है, आप रो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूँ। कुछ नहीं, प्रधानमंत्री के पास तो मिलने नहीं देता, हम लोग का आवाज़ वहाँ तक पहुँचता नहीं है जी। हम लोग का आवाज़ को दबा दिया जाता है, गरीब लोगों का आवाज़ को दबा दिया जाता है। मीडिया भी ऐसे ही है, क्या करोगे गरीब आदमी का। कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमें रोजी रोटी की हमें जरूरत है, हम किसी के सामने हम हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं। हम तो कमा के खाए हैं ना जी, हम कमा के खाएंगे। की वजह से हो रहा है, अब पता नहीं जी, सेंट्रल विस्टा यहाँ नहीं है। बेंडिंग नो बेंडिंग का वो मैटर बनाया उन्होंने, और जबकि नो बेंडिंग है तो वहाँ पे तयबाजारी 47 तयबाजारी वाले लोग बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं जब ऐसी बात है तो उनको भी नहीं बैठना। कानून तो सबके लिए एक ही होना चाहिए ना, कि कानून के हमारे लिए अलग है, विकलांगों के लिए उनके लिए अलग है, ये तो नहीं है ना। और जब 1 साल से हम कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ रही है हमारी, ना कोई सुनवाई हो रही, ना कुछ हो रहा हमारा काम। कोर्ट भी हमारे साथ नहीं है। हमने मेरा नाम है मोहम्मद इमरान खान, मैं जामा मस्जिद नहर पटरी मीना बाजार में बाजार लगाता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री को 4 तारीख 4 महीने 2022 को मिलने का और अपनी परेशानी का न्योता दिया, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, ना कोई रिप्लाई आ रही है। फिर मैंने 5 सितंबर को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति जी को, LG साहब को, CM साहब को, कमिश्नर साहब को मिलने का न्योता दिया कि हम लोगों की, गरीबों की परेशानी को सुना जाए और समझा जाए। जबकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने हमारा सर्वे कराया, L1 और L2 ने सर्वे करा, अप्रूव्ड होने के बाद हमें COB मिली, COB को भी मान्य प्राप्त नहीं दी जा रही है, LOR को भी मान्य प्राप्त नहीं दी जा रही है, PM स्वनिधि का भी खिलवाड़ किया जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो इसका लाभ ले लेगा उस वेंडर को हरासमेंट नहीं किया जाएगा, मगर हमारे को हरासमेंट किया जा रही है। MCD पुलिस का सहारा लेकर हमको बर्बाद कर रही है। MCD सबसे दोहरा गेम खेल रही है। आज हमारा यही विनती है प्रधानमंत्री जी से, हम गरीबों को देखा जाए और हमारे ऊपर जो अत्याचार है उसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। और CM साहब, गृह मंत्री जी को मिलने का कोई हमारे पास टाइम नहीं है, ना हमारी परेशानियां सुनने का वक्त है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, जो ये हमें प्रूफ मिले, क्या इनको हम फाड़ के एक तरफ फेंक दें, या तो हमसे किया जाए कि इसकी कोई मान्य प्राप्त नहीं है केंद्र सरकार के या दिल्ली सरकार है, या तो इसको माना जाए और जो वेंडर के पास COB, LOR, PM स्वनिधि है उसको हरासमेंट नहीं किया जाए, उसे बाजार लगाने की फुल इजाज़त दी जाए। पूरी सियासत रची जा रही है, गरीबों के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रही है, परेशान किया जा रहा है।
हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आप कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, आत्मनिर्भर कर रहा है, मगर आत्मनिर्भर कहाँ हो रहा है? ये देश बर्बाद हो रहा है। आज खाने पीने के ऊपर भी सरकार ने इसने GST लगा दी है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, गरीब लोग कैसे कमाएंगे और कैसे अपने घर का पाल पोषण करेंगे? आत्मनिर्भर को इसलिए कहते हैं क्योंकि सब लोग जो है, कोई चाय की स्टॉल खोल रहा है, कोई MBA चाय वाला बन रहा है, कोई पटना चाय वाली बन रही है। अब चाय के इतने सारे स्टॉल खुल रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत तो बनेगा ही ना। आत्मनिर्भर भारत कहाँ से बनेगा? जब लोगों को कारोबार करने नहीं दिया जाएगा तो कहाँ से आत्मनिर्भर भारत बनेगा? ये तो बर्बादी निर्भर भारत बनना है। COB, LOR, PM स्वनिधि को माना क्यों नहीं जा रहा है? फिर वेंडर जिसके पास में, हमारा कहना है रेडी पटरी वालों का, जिसके पास COB, LOR, PM स्वनिधि है, उस वेंडर को MCD ना दिल्ली पुलिस हटाए नहीं, उसको वेंडिंग करनी दी जाए। वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन का तो डिसाइड करेगी TVC को पावर नहीं दी जा रही है। TVC काम कैसे करेगी जब TVC को पावर नहीं देगी? एक तरफ तो कहते हैं कि TVC डिसाइड टू TVC, MCD TVC को भी उल्लंघन कर रही है। कहती है अब जैसे कि TVC मेंबरों की मीटिंग होती है, DC से जब वो सवाल जवाब करते हैं तो DC उस सवाल जवाब को नकार देती है, यहाँ के मिनट में भी नहीं देती है और उसको डालती नहीं है, बस अपना ही जो डायरेक्ट दिया और अपने ही मिनट डाल के मीटिंग को ख़त्म कर देती हैं। और TVC मेंबर को घंटे 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है, 6-6 महीने मीटिंग नहीं होती है, और कभी कभार तो पूरे साल, जैसे कि अभी कोविड के चलते मीटिंग ही नहीं हुई है। एक बात मुझे आप समझाइए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पेपर कुछ तैयार किया गया था, पेपर्स की इनको परमानेंट एक दिया जाएगा सॉल्यूशन, हाँ। सॉल्यूशन दिया जाएगा पटरी वालों को, तो उसके बाद अब क्या स्थिति है, उसमें क्या चीज़ें लग रहा है आपको, क्या है स्थिति? आज की तारीख में बहुत ख़राब है। वेंडरों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, हर मार्केट टू मार्केट हरासमेंट किया जा रहा है। अब जैसे कि संडे के रोज़ भी जामा मस्जिद, नहर पटरी, मीना बाज़ार में MCD रेड मारती है और वेंडरों को वहाँ बाज़ार लगाने नहीं देती है। कि अभी 2-3 रोज़ पहले किसी मंत्री ने भाषण दिया था कि मुसलमान लोगों से बाज़ार में रोज़गार खरीदारी नहीं की जाए, तो ये गलत है। हाँ, भ्रष्टाचार, ये गलत है। हिंदुस्तान में सबका हक अधिकार है रोजी रोटी कमाने का, ना कि किसी का नहीं। हम भी हिंदुस्तानी वासी हैं, हम भी हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और मरते हैं, मगर हमारे साथ दोहरी सियासत क्यों कर रही है? इस सरकार को तो जो काम करना है वो करे ना, भेदभाव पैदा क्यों कर रही है आपस में मुस्लिम और गैर मुस्लिम विवादों में? ये गलत है सरकार का रवैया। और हम सरकार से इस बात पे कहेंगे, हमारा भारत है, हम भारतवासी हैं और हम भारत के लिए मर सकते हैं तो मिट भी सकते हैं, मगर हमारे साथ दोहरी सियासत नहीं करी जाए। बहुत काम है, हो सकता है कि वो बिजी हो। मानते हैं प्रधानमंत्री जी के पास है आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री जी मन की भी तो बात करते हैं लोगों से, रेडी पटरी वालों से मन की बात नहीं कर सकते। गृह मंत्री जी को मैंने मिलने का न्योता दिया, वहाँ पर मैं PM उनके PA को फ़ोन करता हूँ, इमरान जी वहाँ गए हुए हैं, गृह मंत्री जी आज वहाँ का दौरा है। अभी जैसे गृह मंत्री जी 20 तारीख को बाहर से आए तो इंडिया की कप्तान जो है उनसे मिलने के लिए उनके पास टाइम है, ना कि रेडी पटरी वालों के लिए। उनके गृह मंत्री वो PA कहते हैं कि इमरान जी, गृह मंत्री जी के पास तो बहुत सारे लेटर है, अगर 2-2 मिनट का अगर अमित शाह जी मिलने का टाइम देंगे तो हर किसी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता ना। क्यों? गरीबों के लिए वक्त ही नहीं है। अगर गरीबों को टाइम दे देंगे तो उनकी परेशानियाँ सुनेंगे तो उनको सोल्व कौन करेगा? उनको तो बीच में लटका के रखना है ना। ये तो गलत है ना हमारे साथ में। प्रधानमंत्री जी सुन लें, चलो मन की बात कर लें, एक से नहीं तो 200 कर लें, ये कोई है कि सबसे करेंगे? मन की बात में पूरे लोगों से बात करते हैं। मन की बात पूरी लोगों से करते हैं तो रेडी पटरी वालों से मन की बात कहाँ करते हैं? वो रेडी पटरी वालों को तो बस वो नकार देते हैं। आज हमारे लिए क्या सोल्यूशन निकाला, क्या परेशानी दूर करी? कोई परेशानी। और हम लोगों को बर्बाद कर रही है ये सरकार। सरकार को इलेक्शन लेना चाहिए ना, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को सोचना चाहिए। ये सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है भाई। ये सरकार तो दौरों पे ध्यान दे रही है, फला देश में क्या हो रहा है, फला जगह पे क्या हो रहा है और फला रोजगार क्या हो रहा है, कुछ नहीं ध्यान दे रही है। अब महंगाई पे ध्यान दे रही है। आज सिलेंडर की देख लिए क्या है, 1053 रुपये का सिलेंडर आ रही है। गरीब कहाँ से ले पाएगा, कहाँ से रोजगार करेगा? मिट्टी का तेल देखिए कितना महंगा है, पेट्रोल देखिए कितना महंगा है। जो 2 वक्त की रोजी खाने वाला था आज वो 1 वक्त की भी खा ले तो गनीमत है इस महंगाई के अंदर। आज सब्जियों के दाम देखिए कहाँ पहुँच गया, आटे के दाम देखिए। तो जब खुद मंत्रियों का कहना है कि रेडी पटरी वालों के पास सबसे सस्ता सामान मिलता है, हम लोग गरीब लोग तो मोल जा नहीं सकते, केजी का हिसाब से हम सामान खरीद नहीं सकते। हम रेडी पटरी पे 10 रुपये का 20 रुपये का सामान तो खरीद लेंगे, मोल में कहाँ से खरीदेंगे? हमारी हैसियत तो है नहीं खरीदने की। आज आटे के रेट देखिए क्या पहुँच गए हैं, दूध के रेट देखिए क्या पहुँच गए हैं। महंगाई छू रही है।
हिंदुस्तान बर्बाद होते हुए दिख रही है। आज श्रीलंका के हालात देख लिए क्या हो गए हैं। श्रीलंका पे ये वो वक्त दूर नहीं है कि हिंदुस्तान में भी ये लोगों को भिखारी बना देंगे ये देशवासी। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार तो क्या कुछ ना कुछ करेगी। क्या करेगी, क्या कर रही है? बर्बाद कर तो रही है। मार्केट टू मार्केट वेंडरों को हटा रही है, रोजगार करने नहीं दे रही है। बाहर की कंपनियों को तो आप रोजगार दे रहे हो, जबकि हिंदुस्तानी वासियों को रोजगार करने का कोई हक अधिकार नहीं है इस देश में रहने का। बताएं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, बताएं क्या करेंगे हम लोगों को गलत जहर दे दें, अपनी औलादों को, बच्चों को मार दें, हमारा हक अधिकार नहीं है रोजगार करने का? क्यों फिर वादे करते हैं बड़े बड़े? क्यों ये सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, दोहरा व्यवहार कर रही है? हम हिंदुस्तानी वासी हैं, हर हिंदुस्तानी वासी का हक बनता है कि रोज़गार करे और अपना पाल पोषण करे। ये सरकार जो काम करना है करे, मगर भेदभाव इस सरकार बिल्कुल पैदा न करे आपस में। मैं फिर प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि हम गरीबों के बारे में जल्द से जल्द सोचें। हमें रोज़गार करने के लिए दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जो योजना चल रही है उसका हम वेंडरों को पूरा हक अधिकार मिलना चाहिए। 2024 के बारे में क्या कहेंगे? 2024 के बारे में यही कहूँगा, जो भी सरकार आए और वो सरकार सभी के लिए बेहतर हो और अच्छी हो, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी यही सरकार रहती है, सबके लिए भी यही सरकार है मुत्तईन। हमारा कहना यही है कि हम जो रेहड़ी पटरी वालों का हक अधिकार है, प्रधानमंत्री अगर हो सके तो 2024 से हम लोगों से पहले हम लोगों को वेंडिंग जोन बना के दे दे और हमें रोज़गार करने दे। हम अपना वेंडिंग जोन एक जगह जाके करें और अपना रोज़गार पाल पोषण करके अपने बच्चों का घर पाल सकें। पुलिस ने यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करने नहीं दिया, हमारे बैनर छीन लिए गए और हमारी यहाँ से प्रोटेक्ट करने को मना कर दिया गया, हमें रोक दिया गया। और हमारी गाड़ी जो थी साथ में आई हुई थी उसको भी पुलिस पकड़ रही थी और उसको छोड़ रही नहीं थी। वो तो हमारे जो नासवी के करता धरता है उन्होंने उस गाड़ी को पकड़ने नहीं दिया कि पुलिस चाहती नहीं है ना कि केंद्र सरकार की खूबियाँ और चीज़ें जो हैं इसमें दिखाई जाएं और बताई जाएं। केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार तो वही दिखा रही है कि हम लोगों के साथ में विकास और कारोबार कर रहे हैं, मगर ये नहीं दिखा रही ना कि हम बर्बाद देश को कितना कर रहे हैं। अभी शिवराज चौहान के गए हुए थे प्रधानमंत्री जी, वहाँ पर भोलेनाथ जी का इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया वहाँ पर, महाकाल जी, और इधर इतने बड़े सीएम मर गए, ये मुलायम सिंह यादव, उनके ऊपर उनका कोई तरह से भी फोकस नहीं किया। बहुत शर्म की बात है। सरकार को सोचना चाहिए, कोई मंत्री मरा हुआ है और उसके ऊपर आप एक जश्न मना रहे हैं। सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरकार ये सोचे सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।